80 साल के डोकरा हो गए नंद बाबा, आज तक एक भी छोरा नहीं भयो। इनके घर पे छोरा कैसे भयो, जरा कहानी कथा सुन लो भैया। 1 साल पहले महात्मा इनके घर पे आए, उनको इन्होंने बढ़िया रबड़ी मालपुआ खिलाया, महात्माओं का पेट भर गया। आशीर्वाद देते भय बोले जा बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज दूधो तो खूब भी नहा रहे पर पूत तो एक भी नहीं है, कहां से फले हलुआ में। महात्मा बोले अरे ये बात है, एक भी संतान नहीं। अरे महाराज खाता तक नहीं खुला, चलो चिंता मत करो, हम आशीर्वाद दे रहे। अब 1 साल तक हम तुम्हारे घर में रहेंगे, भजन करेंगे, तुम तो बढ़िया रबड़ी मालपुआ की व्यवस्था कर दो, और जब तक तुम्हारे घर पे छोरा नहीं है जाएगा तब तक हम घर पर ही पड़े रहेंगे। नंद बाबा बोले महाराज सुनो, दूध दही की कोनो कमी ना आए, पर ऐसो ना हो कि तुम 1 साल खाओ बाद में कछु ना हो गए। महाराज पूरा जुर्माना शायद भर लेंगे। अरे महात्माओं की वाणी व्यर्थ नहीं जाती, जाओ हमने कह दिया। भैया उन महात्मन ने नाम जप करो, नंद बाबा को भी नाम दे दो, ये तुम भी नाम जप करो। मंत्र को जाप करने लगे। अरे भैया जैसे ही मंत्र को जाप करने लगे, गोपाल सहस्त्र नाम को पाठ करने लगे, उसी मंत्र के प्रभाव के कारण इनके घर पर खुशियां आई हैं। और 1 साल बाद श्री ठाकुर जी स्वयं लाल बनकर के प्रकट भये हैं। जब सुबह हुई तो जसोदा मैया बड़ी देर तक सो रही थी। नंद बाबा की एक बहन थी जिनका नाम था सुनंदा, वो भी भाभी के यहाँ पर आई थी काम धाम देखने, कि भाभी अभी ज्यादा काम कर नहीं सकती हैं। और सुनंदा जैसी भाभी के कमरे में गई और देखो कि भाभी मैया तो पूरी निर्भूल सो रही, पर बाके बगल में एक नेक छोटो सो छोरा हाथ पांव फटकार तो भाव लेटो है। सोई चिल्ला के बोली अरे है गाँव है गाँव है गाँव है गाँव भैया है गाँव। बहुत सारे गोप ग्वाल दौड़े दौड़े चले आए, का है गाँव, मुंह पे हाथ धर के बोली कछू ना है भाई, पहले ये बताओ बाबा कहाँ है। सबने कहा बाबा तो अथाई पर बैठे हैं। सुनंदा बहन भागी भागी गई, अरे भैया अरे भैया अरे भैया। अरे बहन काय को भागी आई, का बात है, का है गो भैया ये बता, अगर मैं खुशखबरी दूंगी तो मुझे का मिलेगा। तुरंत चाबी निकाल के नंद बाबा ने दे दे, ले जो तुमको चाहिए सो ले ले, पर ये बता का भाव। अरे भैया बधाई हो, छोरा भयो है। इतना सुनते ही पूरे गोकुल में हल्ला हो गया, बधाई बजने लगी। भगवान प्रकट होने पर बहुत जगह उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा आए, बड़े बड़े अन्न के 7 पहाड़, बड़े बड़े धन धान्य के पहाड़, लाखों गैया, हजारों कौंटलों चांदी, कई किलो स्वर्ण ब्राह्मणों को दान में दे दी, दान कर दिया छोरा के प्रकट होने पे। खूब हल्ला है, भगवान प्रकट भय। बहुत दिन बाद नंद बाबा को याद आई, अरे राम 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 भैया, राजा कंस को कर्ज तो इस साल चुका ही नहीं पाए, हर वर्ष राजा को कर दिया जाता था, अब क्या किया जाए। सोई सबको राजपाट सौंप दिया, तुम गोकुल की रक्षा करना, हम राजा कंस का कर चुकाने जा रहे हैं। कर देने के लिए नंद बाबा गए राजा कंस के पास, थोड़ा इस साल ज्यादा ले गए। राजा कंस ने कर की मात्रा ज्यादा देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है नंद बाबा, इस साल ज्यादा कराया है। बोले महाराज आपकी कृपाते जा उम्र में भी 80 साल के डोकरा है गए, पर आपकी कृपाते हमारे घर पे छोरा भयो है। तुरंत राजा कंस ने आशीर्वाद दो, जाओ हम आशीर्वाद दे रहे, तुम्हारा छोरा जुग जुग जिए, जाको नाम पूरी दुनिया में फैले, और इस छोरा के जितने शत्रु हैं वे सब जल्दी मर जाएं। इधर बैठे बैठे ठाकुर जी पल्ला में ही गए, थैंक यू वेरी मच मामा जी, अपने मरने को आशीर्वाद खुद ही ठोक रहे। कंस ने अहो बकीनम बकासुर, बकासुर की बहन पूतना, पूतना को बुलाया, इधर आओ। और पूतना का अर्थ क्या होता, पूतना, जो पूतों को देख करके उसे प्रिय ना लगे वही पूतना। कंस ने पूतना मौसी को बुलाया, पूतना इधर आओ। हाँ महाराज, ब्रिज में जितने भी नवजन्मित बच्चे हैं उनको जा करके खत्म कर दो, तुम्हें ये हमने जो है ठेके पे काम दिया, जो आज्ञा महाराज। अब पूतना ने मारा कैसे, पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगाया, और जितने ब्रिज के नवजन्मित बच्चे थे सबको दूध पिलाती जाए और मारती जाए। अब उसे पता लगा गोकुल में, गोकुल के जो नंद बाबा है ना, उनके घर में 80 साल की उम्र में छोरा भयो है। चलो भैया उनके ते भी उनके पूत को जय जय करे आवे। तो जैसी ही गोकुल आई तो पहले तो राक्षसनी थी, पर गोकुल में प्रवेश करते ही उसने मायावी थी, इतना सुंदर भेष धारण कर लिया, लक्ष्मी जी भी फीकी पड़ रही। कई बार नकली प्रोडक्ट की इतनी बढ़िया पैकिंग की जाती है कि असली प्रोडक्ट भी फीका पड़ जाता है।
यशोदा के भवन में पहुंची। यशोदा जी काम में व्यस्त थी। अरे बहना राम राम। हाँ बहना राम 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 राम। कौन है तू? पूतना मौसी बोली मोह ना पहचानो बहन, मैं तेरी दूर की रिश्तेदार नहीं लागू। तो यशोदा मैया बोली शादी में ना दिखी, पहले ना दिखी, बाद में ना दिखी, अब नई नई कौन सी रिश्तेदार नहीं पैदा है गई? तू शादी में तो मिलती अगर रिश्तेदार नहीं है तो। अरे मैं क्या बताऊं, मैं नेक बड़े काम से बाहर गई थी, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आई हूँ, तो मैंने सुनो तेरे घर पे छोड़ा भयो है, मैं तेरी रिश्तेदार नहीं हूँ, सोचा नेक बधाई दे आऊं। क्या आ गई बहन, ले बैठ, पानी पी ले, मक्खन खा ले, दही पी ले, दूध पी ले, और बता का स्वागत करूं तेरो? ना ना ना, स्वागत सब है, नेक छोरा को मुंह दिखा दू। अरे ले बहन, तू ऐसे टाइम पे आई, अबे हाल मैंने लाला को पलना में सुलाओ, और तू अभी जाएगी, छोरा जाग जाएगा, बेचारे की नींद खराब है जाएगी, और वैसे ही तो वो कम खावे पीवे, दूध कम पीवे, पतलो है जाएगा, आपत है जाएगी। नेक काम कर ले, नेक सो लेन दे, बाकी बाद में मुंह देख ले। पूतना मौसी बोली अरे बहन तू चिंता ना कर, तू अपना काम कर, मैं दूर से देख के ही भाग जाऊंगी। और उसकी माया की बातों में, पूतना मौसी की चटर पटर बातों में यशोदा मैया माया के चक्कर में भूल गई, क्योंकि वो तो बड़ी मायावी थी, माया बना करके ही आई थी, माया ही बड़ा जानती थी, उन मायावी बातों में भूल गई। यशोदा मैया काम में व्यस्त है गई। अब पूतना मौसी भगवान के पास आई। भगवान पहले जाग रहे थे, मौसी जी को देखकर सो गए, आंखें बंद कर ली झूठ मूठ की। तो पता है भगवान ने आंखें क्यों बंद की? संतों ने नाना प्रकार के मत दिए। एक संत बोले भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली कि पूतना मौसी आई है, तो राम अवतार में भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश किया था, चाची ताड़का, और कृष्ण अवतार में भी एक स्त्री देवी जी का वध करना है, मौसी पूतना। तो भगवान ने मंगलाचरण करने के लिए आंखें बंद कर ली। भगवान ने पूतना मौसी को देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। एक कारण ये भी है, भगवान ने सोचा लोग कहते हैं कि हमारी आंखों में जादू है, कहीं ऐसा ना हो वो हमारी तरफ देखें हम उसकी तरफ देखें, आई तो मारने हैं पर वो कहीं प्रेम में भर ना जाए, मारना भूल ना जाए, और अपना दिल हमको ना दे जाए। और अगर मारना भूल जाएगी तो फिर इसका उद्धार नहीं होगा। बोलो सीताराम। अब पूतना मौसी ने ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया। गोद में लेकर पूतना मौसी स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराते कराते भगवान भी बड़े लीलाधर हैं, मौसी जी को जोर से पकड़ लिया और बड़ी जोर से पकड़ करके स्तनपान करते करते हमारे ठाकुर जी ने पूतना मौसी के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। सोई चिल्लाने लगी ना पूत ना पूत ना पूत। भगवान बोले मौसी जी अब चाहे जितना चिल्ला लो, हमारी आदत है, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, पकड़ते हैं तो हम किसी को फिर छोड़ते नहीं है। पूतना मौसी समझ गई भैया अब बचने वाले नहीं है, सोई भागी मथुरा की तरफ दौड़ लगाई। मौसी जी चाहे जितनी दौड़ लगा लो पर हमारे हाथों से बचने वाली नहीं हो। बात भी सही, तो कौन बच सकता भगवान से? अंत तो गत्ता जब पूतना मौसी गोकुल से बाहर चली गई, सोई भगवान ने प्राणों को खींच लिया। असली रूप में आकर महाराज जैसी गिरी, 2 कोस और 3 गप्यूती मतलब 6 कोस के जितने पेड़ पौधे थे सब चकनाचूर हो गए और पूतना मौसी का उद्धार हो गया। बोलो बाल कन्हैया लाल की।